बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चारी आलू कोफ्ता अंडा। चारी आलू कोफ्ते अंडे के लिए हमने किन किन चीज़ों का मसाला बनाएंगे। ये हमने टमाटर ले लिए, 3 अदद टमाटर बड़े लिए, इनको हमने काट लिया है। ये 3 अदद प्याज लिए हैं, हमने इसको काट के रख लिया है। ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है। और ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको भी ग्राइंड करेंगे। ये अदरक के टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे थोड़े से, इसको भी ग्राइंड करेंगे। ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, इसको भी ग्राइंड करके बारीक करेंगे। ये मेरे पास पुदीने के पत्ते, इसके लिए बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ये सारी चीज़ें ग्राइंडर में हम ग्राइंड करेंगे। ये मेरे पास एक ग्राइंडर मशीन है, ये सारी चीज़ें ग्राइंडर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डालेंगे प्याज, उसके बाद डालेंगे टमाटर, उसके बाद डालेंगे हम ये सब्ज़ धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च। और ये सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड। ये मैंने सारी जग में चीज़ें डाल दी हैं और इसका पेस्ट बना लेंगे। आपने अभी तक मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। ये जो रेसिपी आज आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ये बहुत ज़बरदस्त आलू कोफ्ते बनेंगे, अचारी आलू कोफ्ते जो बहुत टेस्टी होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैंने पेस्ट बना ली है। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच ऑयल का डाल दिया और इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। ये मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अदरक लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे हम। ये देखिए ब्राउन हो चुका, अब इसमें डालेंगे पेस्ट। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारा मसाला जो सालन का वो तैयार हो रहा है। इसमें अब मसाले ऐड करेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी। ये मैंने पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच सुरख मिर्च के ऐड करेंगे इसमें, छोटे छोटे 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च के ऐड कर दिए। और 1 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड करूँगा फुल भर के। और खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। हल्दी का 1 चम्मच ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर का पहले ही पानी इसमें है और इसमें मसाला बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाह। आपने इसी तरीके कोफ्ते अच्छे तरीके मसाले के अंदर भून लेने, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये सारी ग्रेवी तैयार हो रही है और सारा ऑयल इसने छोड़ दिया। और मैं इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, आपका कोई भी सालन है ग्रेवी वाला, उसमें आपने ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। ट्रिक ये है कि ये है चिकन पाउडर। ये मैं 1 चम्मच चिकन पाउडर का इसमें ऐड करूँगा। 1 चम्मच चिकन पाउडर का, इससे बहुत टेस्टी आपका जो खाना होगा बहुत टेस्टी बनेगा। उसकी लज़्ज़त होगी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। उससे ये होगा कि आपका दिल करेगा मैं खाना खा ही जाऊँ। जो खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, जो चीज़ों में टेस्ट नहीं होता, उसमें आपने चिकन पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लें। अगर चिकन पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है तो आपने नमक इसमें कम रखना है।
क्योंकि इसमें नमक होता है, इसकी वजह से इसका बहुत प्यारा टेस्ट आता है, बहुत ये कमाल का टेस्ट इसमें आएगा। अभी इसके ऊपर ढकना दे देता हूँ, इसको और 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे, फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये सारा ऑयल ऊपर निकला है। जब ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा, आपने ये बिल्कुल समझ लेना कि आपके यहाँ जो खाना है वो तैयार हो गया। ये हमारी ग्रेवी तैयार होगी। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए। इसको मैंने छिलके उतार के अच्छे तरीके से धो लिया था, धो के खुश्क करके रख लिया था। अब इसको आलू डाल के आपने बिल्कुल आराम से इसको हिलाना है। ज़्यादा इसको आपने हिलाना नहीं, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। अब ढकना दे देंगे, इसकी अच्छे तरीके से करेंगे बनाई। जितना ज़्यादा इसको भुनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। जब आपके आलू ये ब्राउन होने शुरू हो जाए, थोड़े थोड़े इसका कलर चेंज हो जाए, उस वक्त आप ये समझ लें कि आपके आलू बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से हिला लूँगा, मिक्स कर दूँगा और इसके ऊपर ढकना दे के इसको पकाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत इसकी लुक निकल आई। ये देखिए ये मैं चारी मसाला बनाने लगा हूँ। ये मैंने 4 चम्मच मैंने सिरके के ले लिए थे बड़े। ये मैंने सिरका ले लिया, इसमें ऐड करेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलवंजी। ये 1.5 चम्मच मैंने कलवंजी का ऐड कर दिया और सौंफ इसमें ऐड करेंगे हम। डेढ़ चम्मच सौंफ का डालेंगे इसमें और इसको अच्छे तरीके से भिगो के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए कितने शानदार, कितना टेस्टी बनेगा हमारा आलू कोफ्ते। चारी आलू कोफ्ते बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आलू भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मसाला भी बहुत ज़बरदस्त। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमारा चारी मसाला है, ये इसमें ऐड करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। जो हमारा चारी गोश्त होता है उस तरह का हमारा बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह चारी आलू कोफ्ते बनेंगे और बहुत टेस्टी होंगे। ये देखिए माशाल्लाह चारी आलू कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इसको डालेंगे डोंगे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितने शानदार। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे आलू कोफ्ता, चारी आलू कोफ्ता अंडा तैयार हो चुका है। ये मैंने ऊपर बादाम लगाए हैं और ये मैंने अंडे 2 काट के इसके अंदर लगाए हैं उबाल के। ये देखें माशाल्लाह कितने शानदार। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर की है। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह। अगर आपने मेरा चैनल अज़र अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ये देखें माशाल्लाह।